हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक और उपयोगी वीडियो आप सभी के लिए सामान्य हिंदी से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्याय का मतलब दोस्तों समान होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए दोस्तों बिल्कुल शून्य से शुरुआत करने वाला हूँ। पर्यायवाची में कहने का मतलब ऐसे शुरू करूँगा और लगभग गैर ज्ञानी तक जितने भी पर्यायवाची बनेंगे वो आप सभी को कराए जाएंगे। आज की इस वीडियो में बेसिकली ए वर्ड से जितने भी पर्यायवाची शब्द शुरू हुए हैं उतने इसमें कवर कराए जाएंगे। लगभग 200 के समथिंग में इसमें कवर कराए जाएंगे। प्लस इससे अगली वीडियो में जितने भी ए वर्ड के सेट्स रह जाते हैं वो इससे अगली वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक वर्ड से जितने जितने पर्यायवाची बनते हैं वो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर कराए जाएंगे। ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, एसएससी, जीडी इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा खास वीडियो है। लोअर पीसीएस, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स में यूपी लेखपाल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी वीडियो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा वहाँ से। सबसे पहला शब्द है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर डालकर 2 नंबर डालकर ऊपर शब्द लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके नीचे वो शब्द होगा और पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आप सभी को कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। जैसे यहाँ पर अतिथि दे रखा है कि भाई अतिथि, अतिथि के पर्यायवाची यानी इसके समान शब्द कौन से है। तो अतिथि को दोस्तों पर्यायवाची शब्द में मेहमान कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, आगंतुक कहते हैं और पाहुना कहते हैं। तो आपसे पूछेगा मेहमान किसका पर्यायवाची शब्द है। अतिथि का। अभ्यागत अतिथि का, आगंतुक ये भी अतिथि का और पाहुना ये भी अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बात करते हैं अमृत के पर्याय यानी अमृत के पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अम्य और जीवन दोदक, ठीक है। जीवन दोदक जो है ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कभी आपसे अग्नि के पर्यायवाची शब्द पूछे जाए तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं आग, ज्वाला, ठीक है, दहन, धनंजय, वैश्वानर, ठीक है, रोहिताव्स, वायुसखा, विभासु, ठीक है, विभावसु, ठीक है, होतासन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहनी, कृशानु, ठीक है, वही और सिखी ये सभी अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं क्रम में। अनुपम के बारे में बात करते हैं। अनुपम के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। अनुपम के हैं अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत और अनन्य। तो अनन्य किसका पर्यायवाची। अनुपम का। अद्भुत अनुपम का। तो ऐसे होगा, ऐसे अनूठा को पूछ लेगा, ये भी अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि 200 है ना, 200 तो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर आप लोगों से अभी बात करने वाला हूँ मैं घोड़ा के बारे में, ठीक है। तो ये अर्थ नहीं, ये घोड़ा लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। घोड़ा यहाँ पर ये मिसिंग है, मैं करेक्शन करवा रहा हूँ। तो घोड़ा के पर्यायवाची हैं है, तुरंग, बाजी, घोटक और घोड़ा, याद रखिएगा। तो ये घोड़ा के यानी अश्व लिख लीजिएगा, अर्थ की जगह यहाँ पर होगा अश्व। तो कुछ भी लिख लीजिए, घोड़ा, अश्व, जो भी आपका मन करे। चलिए बात करते हैं असुर के बारे में, ठीक है। असुर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। यातुधान, निशिचर, रजनीचर, धनुष, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव और रात्रिचर। तो ये हो गए असुर के पर्यायवाची शब्द। चलिए इससे आगे बात करते हैं अब अलंकार के बारे में कि भाई अलंकार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर ये सभी अलंकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अहंकार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो अहंकार के पर्यायवाची शब्द हैं दंभ, गर्भ, अभिमान, दर्प, ठीक है। दर्प अहंकार या अभिमान का है, ठीक है। मद, घमंड और मान ये सभी अहंकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए अहंकारी के बारे में बात करते हैं। अहंकारी के कौन कौन से होते हैं। गर्वित, अकड़ू, मगरूर, अकड़बाज, गर्वीला, ठीक है, आत्मभान मतलब आत्माभिमानी और ठस्सेबाज और घमंडी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला अतिथि के मैंने पहले भी बता दिए, फिर से सुन लीजिए। मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और पहुना, ठीक है, याद रखिएगा। 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, याद हो जाएंगे।
दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि भाई जो धन है, ठीक है, धन या फिर आप लोग दौलत की बात करें तो इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो भाई इसके होते हैं धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त और पैसा। ठीक है, तो धन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अश्व के पर्यायवाची यहाँ पर दिए हुए अश्व है, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरी, तुरंगबाजी और सैंधव, ये अश्व के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अंधकार के बारे में कि अंधकार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तम, तिमिर, ठीक है, तमिश्र, अंधेरा, तमस और अंधियारा, ये सभी अंधकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अंग के पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो अंग का पर्यायवाची अंश, अवयव, हिस्सा, संघटक, घटक, उपादान, खंड, भाग, टुकड़ा, शरीर, तन, देह और गात्र, ये सभी अंग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए अभिमान के बारे में बात करते हैं। अभिमान के पर्यायवाची, ठीक है, वो होता है अस्मिता, अहंग, अहंकार, ठीक है, अहंभाव, अहम मान्यता, ठीक है, आत्मा, सालाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान और मिथ्याभिमान, ये अभिमान के पर्यायवाची होते हैं। अरण्य जिसे वन वगैरह कहते हैं, तो अरण्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार और विपिन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनी के आप लोगों को, अनी किसका भी, सेना का। ठीक है, तो अनी के पर्यायवाची शब्द कटक, दल, सेना, फौज, चमू और अनीकी, तो ये अनी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अनादर के पर्यायवाची शब्द हैं अपमान, अवज्ञा, ठीक है, अवहेलना, अवमानना, परिभव और तिरस्कार, ये सभी अनादर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बात करते हैं अंकुश के बारे में भी। अंकुश का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, ठीक है, गंजाकुश, हाथी को नियंत्रित करने की कील उसे अंकुश कहते हैं। नियंत्रित करने या रोकने का तरीका उसे भी अंकुश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अंजाम, अंजाम के पर्यायवाची शब्द नतीजा, परिणाम और फल। ठीक है, याद रखिएगा, नतीजा, परिणाम और फल, ये सभी अंजाम के पर्यायवाची होते हैं। अंत के पर्यायवाची शब्द समाप्ति, ठीक है, अवसान, इति और इतिश्री और समापन। ठीक है, तो इतिश्री किसका है, अंत का, इति ये भी अंत का, तो ये भी, ये सभी हो गए आपके अंत के पर्याय समान। ठीक है, अगला अंतर के पर्यायवाची। तो अंतर के पर्यायवाची हो गए भाई भिन्नता, असमानता, भेद और फर्क। ठीक है, तो ये सभी अंतर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, अंतरिक्ष के जान लीजिए। खगोल, नभमंडल, गगनमंडल और आकाश मंडल, ये सभी अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्द होंगे। आगे बात बढ़ाती है दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें अंतर ध्यान के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे। गायब, ठीक है, लुप्त, ओझल और अदृश्य, ये हो जाएगा अंतर ध्यान के पर्यायवाची। अदर के पर्यायवाची देख लीजिए। अंदर के, तो अंदर के पर्यायवाची होते हैं भीतर, आंतरिक, अंदरूनी और अभ्यंतर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंदाज के पर्यायवाची शब्द अंदाजा, अटकल, कयास और अनुमान, ये सभी अंदाज के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए अंधे के पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। अंधे को कहते हैं सूरदास, आंधळा, नेत्रहीन, ठीक है, और दृष्टिहीन, ये सभी अंधे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अंबर के पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करते हैं। आकाश, आसमान, गगन, फलक और नभ, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, अंबर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा। आगे अंबु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। अंबु के जल, पानी, नीर, क्षीर, सलिल और वारी, ये सभी दोस्तों अंबु के पर्यायवाची हैं। जल, पानी, नीर, क्षीर, सलिल और वारी। आगे बढ़ते हैं। अंबुज के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से। अंबुज के कमल, पंकज, नीरज, वारिस, जलज, सरोज, ठीक है भाई, और पदम, ये सभी अंबुज के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्बुद के पर्यायवाची शब्द अम्बुद, जिसे बादल वगैरह का पर्यायवाची माना जाता है। अम्बुद के पर्यायवाची शब्द मेघ, बादल, घन, घनश्याम, अम्बुधर और घटा, ये सभी अम्बुद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। अम्बु निधि, इसके पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। अम्बु निधि, तो समुंदर, सागर, सिंधु, जलधि, ठीक है, उधी और जलेश, ये सभी अंदु निधि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बात करते हैं अंशु के बारे में।
तो अंशु के पर्यायवाची होते हैं रश्मि, किरण, किरण, मयूख और मरीचि। ये सभी अंशु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अंशुमान के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो वो है सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर। ये सभी होते हैं अंशुमान के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आगे अकड़बाज के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? तो अकड़बाज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऐंठू। ठीक है, गर्वीला, घमंडी, ठीक है, अकड़ू खां और अहंकारी। ये सभी होंगे अकड़बाज के पर्यायवाची शब्द। चलिए, अंकिचन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? गरीब, निर्धन, दीनहीन और दरिद्र। ये सभी अंकिचन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अकृतज्ञ, अकृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों एहसान, याद रखिएगा। अगला, अक्ल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है प्रज्ञा, ठीक है, प्रज्ञा जिसे बोलते हैं, मेधा, मति, बुद्धि और विवेक। ये सभी अक्ल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे, अखिलेश्वर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान और खुदा। ये सभी अखिलेश्वर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगम के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? अगम के दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य और अगम्य। ये सभी अगम के पर्यायवाची शब्द होते हैं, दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य और अगम्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अच्छा के पर्यायवाची शब्द, ठीक है, अच्छा के, तो अच्छा के पर्यायवाची शब्द बढ़िया, बेहतर, भला, चोखा और उत्तम। ठीक है, तो बढ़िया, बेहतर, भला, चोखा और उत्तम ये आपके अच्छा के पर्यायवाची होते हैं। अजनबी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो अजनबी के अनजान, अपरिचित और नावाकिफ। ये होते हैं अजनबी के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजीब के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? अजीब के अद्भुत, अनोखा, विचित्र और विलक्षण। ये अजीब के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला, अटल के कौन कौन से होते हैं पर्यायवाची शब्द? अविचल, अडिग, स्थिर और अचल। ये सभी होते हैं आपके अचल के पर्यायवाची शब्द। अड़ंगा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? बाधा, रुकावट, विघ्न और व्यवधान। ये अड़ंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, अतीत के पर्यायवाची शब्द। तो अतीत के भूतकाल, विगत, गत और भूत। भूतकाल, विगत, गत और भूत ये अतीत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अत्याचारी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? जालिम, ठीक है, आतताई यानी जिसे आतताई कहते हैं, ठीक है, नृशंस और बर्बर। ये अत्याचारी के पर्यायवाची होते हैं। अदालत की बात करें भाई, अदालत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? कचहरी, न्यायालय और दंडालय। ये अदालत के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा। अधीन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? मात मतलब सॉरी, तो मातहत, ठीक है, मातहत, आश्रित, पराश्रित, परवंश और परतंत्र। ये अधीन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधीर के पर्यायवाची शब्द, तो अधीर के आतुर, धैर्यहीन, व्यग्र, बेकरार और उतावला। ठीक है, ये सभी अधीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अध्ययन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? पठन, पाठन, पढ़ना, पढ़ाई और पठन। ये सभी अध्ययन के पर्यायवाची शब्द होते हैं, पठन, पाठन, पढ़ना, पढ़ाई और पठन। आगे बढ़ते हैं। अनपढ़ के पर्यायवाची शब्द निरक्षर, अशिक्षित और अपठ। ठीक है, ये सभी अनपढ़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए बात करेंगे अनमोल के पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो अनमोल के पर्यायवाची शब्द अमूल्य, बहुमूल्य और बेशकीमती। ये सभी अनमोल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए अनाज के बारे में बात करते हैं। अनाज के पर्यायवाची शब्द अन्न, गल्ला, नाज और खाद्यान्न। ये सभी अनाज के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए अनाड़ी, अनाड़ी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? अकुशल, अनभिज्ञ यानी जिससे ज्ञान ना हो, और एक अपटु, इसे भी अनाड़ी का पर्यायवाची बोला जाता है। अनाथ के जिसके माँ बाप ना हो, जैसे कि तीम, लावारिस, बेसहारा, अनाश्रित। ये अनाथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अनिवार्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? अनिवार्य के, तो अनिवार्य के पर्यायवाची अत्यावश्यक, अपरिहार्य, ठीक है, अवश्यभावी, ठीक है, और एक परम आवश्यक। ये सभी अनिवार्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। अनुज के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? छोटा भाई के लिए अनुज बोलते हैं, अनुभ्राता बोलते हैं, ठीक है, अवरज बोलते हैं और कनिष्ठ भी अनुज का पर्यायवाची ही होता है। चलिए अनुभवी के लिए पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? अनुभवी, तजुर्बेकार,
जानकार और अनुभव प्राप्त, ये अनुभवी के लिए पर्यायवाची शब्द बिल्कुल सूटेबल रहेंगे। अनुमति के लिए, तो अनुमति के लिए पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों इजाज़त, सहमति, स्वीकृति और अनुमोदन, ये अनुमति के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए अनुरोध के पर्यायवाची शब्द बताइए कौन कौन से होते हैं। विनय, विनती, आग्रह, विनीत और प्रार्थना, ये सभी अनुरोध के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनूठा के पर्यायवाची शब्द बताइए कौन कौन से होते हैं। अनूठा, अद्भुत, अनोखा, विलक्षण और अपूर्व, ये अनूठा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अन्न के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे। अनाज, गल्ला, नाज और दाना, ये सभी अन्न के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अपराधी के देखिएगा एक नज़र में, अपराधी के पर्यायवाची शब्द गुनाहगार, कसूरवार और मुस्लिम, ये सभी आपके अपराधी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अपवित्र के पर्यायवाची शब्द अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ और एक दूषित, ये अपवित्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अफवाह के पर्यायवाची शब्द गप, ठीक है, किंवदंती, जनश्रुति और जनप्रवाद, ठीक है, जनप्रवाद, ये सभी अफवाह के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा। अभद्र के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। असभ्य, अविनीत, अकुलीन और अशिष्ट, ये सभी मतलब अभद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अभिनंदन के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। अभिनंदन के स्वागत, सत्कार, ठीक है, आवभगत और अभिवादन, ये सभी अभिनंदन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए अमन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। शांति, अमन, ठीक है, तो शांति, सुकून, सुख चैन, अमन चैन, ये सभी अमन के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी में, अमर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। अमर के चिरंजीवी, ठीक है, अनश्वर, अजर, अमर, ये सभी अमर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे अमीर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। धनी, मालदार, रईस, दौलतमंद और धनवान, ये सभी अमीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अर्चना के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। आराधना, पूजा, पूजन और अर्चन, ये सभी अर्चना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। अली के भौरा, मधुकर, भ्रमर, भृंग, मिलिंद, मधुफ और अलिंद, ये सभी अली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। असत्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। झूठ, मिथ्या, मूसा, अवास्तविक, काल्पनिक, बनावटी, जाली, कृत्रिम, ठीक है, कृत, खोटा और एक होता है असत, ठीक है, ये असत्य के होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, असभ्य के गवार, असंस्कृत, अशिष्ट, अभद्र, अविनीत, दुष्शील, कुशील, अकुल मतलब अकुलीन, हीनाचार और असौम्य और अनुग्रही और उजड़ होता है, ये असभ्य का पर्यायवाची, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अहीं, अहीं का पर्यायवाची शब्द सांप, नाग, फणी, फणधर और सर्प, ये सभी अहीं के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अंक के पर्यायवाची शब्द संख्या, नंबर, आंकड़ा, निशान, चिन्ह, छाप, गोद, अंकवार, ठीक है, आंक और दाग और धब्बा, ये सभी अंक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में, अंकन के पर्यायवाची शब्द, अंकन के अनुरेखन, ठीक है, प्रत्यंकन, अनुरेखण, रेखानुरेखण, ठीक है, रेखानुरेखण, अक्ष बनाना, खाका बनाना और लेखन करना, ये सभी अंकन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंकाई के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। मूल्यांकन, ठीक है, अंदाजा, आंकने की क्रिया, ये सभी अंक्याई कहलाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, अंकुर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से। अंकुर के तो अंक हुआ, मतलब अंक आ, आंख, कोपल, ठीक है, कलिका, नोक, प्ररोह, कनखा, भराव, उपरोपिका, किसलय, नवपल्लव, ये सभी अंकुर के होते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर में देखते हैं मतलब अंगज, अंगज के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, चलिए एक काम करें, लगभग 100 ही पर्यायवाची कवर करें एक एक वीडियो में तो ठीक रहेगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। लगभग 20 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत है, अच्छी है, ठीक है, तो लगभग 100 ही पर्यायवाची हम डिस्कस कर लेंगे पर वीडियो में, ठीक है। कुछ एक दो वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने टाइम आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे एक साथ बैठकर, तो 100 पर्यायवाची ही हम लोग कवर करेंगे, चाहे इसके 10 पार्ट बने, चाहे इसके जितने भी पार्ट बने आप लोगों को बनाकर दे दिए जाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं।
चलिए अंगज के पर्यायवाची शब्द बेटा, लड़का, सुत, सुवन, आत्मज, तनु, तनय, तनुज, नंदन, लाल, पुत्र, रोम, केश और बाल, ये सभी अंगज के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंगजा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? बेटी, लड़की, सुता, आत्मजा, तनुजा, तन्या, नंदिनी, दुहिता और पुत्री, ये सभी अंगजा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे अंगड़ाई के पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करेंगे कि अंगड़ाई के कौन कौन से होते हैं। आलस्य दूर करने के लिए शरीर को खींचना, ये अंगड़ाई कहलाती है, ठीक है। या फिर मोड़ना, ये भी अंगड़ाई। चेतन होने के लिए उपक्रम करना, ये भी अंगड़ाई कहलाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंगद का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अंगद, बाजूबंद, ठीक है, भुजबंद, बालीपुत्र, बाली कुमार, तारे, ठीक है, और बालितनय, ठीक है, बालितनय, ये सभी अंगद के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंगना के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? अंगना के कामिनी, वामा, सुंदरी और सुमुखी, ये सभी अंगना के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा। अगला अंग भंग करना, इसके पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अपंग करना, अंग भंग करना का मतलब, विकलांग करना, अंगहीन करना, हाथ पैर काट देना, ठीक है, मोहित करने के लिए के निमित्त, ठीक है। अगले स्त्री की कटाक्ष क्रिया, ये भी क्या है दोस्तों? अंग भंग करना, इसका पर्यायवाची होती है। अंगार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा? चिंगारी, अंगारा, दहकता हुआ कोयला, ठीक है, धुआं रहित कोयला, ये सभी अंगार के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे अंगिया, अंगिया के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? ठीक है, वक्ष स्थल को ढकने के लिए स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त अंतर्वस्त्र, ये अंगिया कहलाती है, ठीक है। इसे बॉडिस भी कहते हैं, इसे चोली भी कहते हैं, इसे कुर्ती भी कहते हैं और इसे कंग चुकी भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अंग्रेजी में इसे बिरा वगैरह भी कहते हैं, याद रखिएगा ये भी। आगे अंगी, अंगी का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? मुख्य, प्रमुख, प्रभावकारी, रस, प्रमुख भाव, ठीक है, रस का प्रमुख भाव, ये अंगी का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे अंगीकरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकारोक्ति, आत्मा स्वीकृति, कबूल करना, अंगीकार करना और मंजूर करना, ये अंगीकरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंगीठी, अंगीठी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा प्रतत्व, ठीक है, प्रतत्व, कोयलों का समूह, रखने को एक पात्र या फिर रखने का एक पात्र, बरोसी कहते हैं अंगूठी को, ठीक है, आतिशदान भी कहते हैं और सिंगड़ी भी कहते हैं अंगीठी के पर्यायवाची शब्द को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंगूठी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? मुद्रा, मुंदरी, छल्ला, मुद्रिका, अंगुष्ठिका, ठीक है, अंगुली मुद्रा और एक अंगुष्तरी, ठीक है, ये सभी अंगूठी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अंगूर के पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। अंगूर के दाख, किशमिश और द्राक्षा, ये सभी अंगूर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, दाख, किशमिश, द्राक्षा। अगला अंगोछा के पर्यायवाची शब्द, तो अंगोछा का गमछा, तौलिया और उपवस्त्र, गमछा, तौलिया, उपवस्त्र, ये अंगोछा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अंग्रेज के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? हम कहते हैं ना गोरा, ठीक है, अंगलदेशी और फिरंगी, ये होते हैं। ऐचल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? आंचल, पल्ला, पल्लू, छोर, सीमा प्रदेश यानी सीमांत जिसे कहते हैं क्षेत्र, ठीक है, किनारा और तट, ये सभी अंचल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। मतलब अगला है अंजन, ठीक है, अंजन के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐजन बोलते हैं, अंजन बोलते हैं, हालांकि अंजन नहीं बोलते, इसे ऐजन बोलते हैं, ऐजन, ठीक है, ऐजन, सुरमा, काजल, ठीक है, आसन और काजल, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा। अगला है अंजुमन, इसके पर्यायवाची शब्द अंजुमन के संघ, सभा मंडली, सभायोजन और संगठन, ये सभी अंजुमन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 99 नंबर, ठीक है, अंट संट के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ठीक है, वो होते अंडबंड, अव्यवस्थित, अनावश्यक, अनुपयुक्त और ऊटपटांग, ये सभी अंट संट के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और लास्ट पर्यायवाची आज का, क्योंकि 100 ही कराएंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, 100 से ऊपर, ठीक है, आप लोग नहीं देख पाएंगे फिर।
ठीक है। तो अंड का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा अंडा, डिब्बा, ठीक है, अंडकोश और फोता। ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हैं। और कौन से वर्ड से? ए वर्ड से। अभी इससे 2 से 3 वीडियो और मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है भाई, चलिए इससे आगे इससे अगली वीडियो में रखेंगे। फिलहाल थैंक यू एंड बाय।